बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के मबैन कई माह से ज़्यादा जारी रहने वाले फौजी तनाज़े के बाद माहरीन ने कहा है कि जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक जो पहले ही जून में कई दिहाइयों के बाद एक खूनी झड़प में लड़ चुके हैं के दरमियान जारी कशीदगी गैर अदारी जंग की तरफ बढ़ सकती है। आपको बताते चलें कि 45 सालों से तहरीरी और गैर तहरीरी मुआहदों के एक तवील सिलसिले के बावजूद इस सरहद पर एक बेचैनी हमेशा बरकरार रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जारी मुख्तसर झड़पों ने यहाँ सूरत हाल को गैर मुतवक्का बना दिया है। खतरा बढ़ गया है कि दोनों तरफ से किसी भी गलत अंदाजे के संगीन नताइज पर आमद नहीं होंगे, जिनकी गूंज इस सर सहराई खित्ते से बाहर तक जाएगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय फौज के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा है और किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है। अब इंसार इस चीज़ पर है कि फ़रकीन एक इलाके में भी उभरती आग को किस तरह बाकी मुल्क में फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। भारत भी अब खामोश नहीं है। भारत की तरफ से भी तमाम तर असला बारूद LOC पर तैनात किया गया है। भारत इस वक्त वो वाहिद मुल्क बन चुका है जो एक ही वक्त में 2 से 3 जगह पर जंग का माहौल पैदा करके बैठा है। असल में इसके पीछे मोदी का इक़्तिदार है और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मोदी ने पूरे भारत को तबाह कर दिया है। तमाम तर तफसीलात बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। आपको बताते चले कि दोनों एशियाई ताकतों ने ऐसे मुतद लाहासिल मुज़ाकरात किए जिनमें बुनियादी तौर पर फौजी कमांडर शामिल रहे। इन मुज़ाकरात को सियासी कबूलियत बख्शने का इशारा देते हुए दोनों ममालिक के वज़ीर दफ़ा ने जुम्मे के रोज़ रूसी दारुल हुकूमत में इस तअत्तुल को ख़त्म करने की कोशिश की। 4 माह कबल लद्दाख में टकराव के बाद फ़रकीन का यह पहला आला सतही बराह रास्त राब्ता था। कबल अज़ां मई के शुरू में दोनों तरफ से फौजियों के माबैन शुरू होने वाले इस झगड़े से पहले सरहद पर तनाव शुरू हुआ। जून में सूरत हाल दरमाई तौर पर बिगड़ती चली गई, जब भारत के मुताबिक चीनियों ने डंडों, पत्थरों और घूंसों के साथ लड़ाई की, जिसमें मौके पर ही 20 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। चीन ने किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं दी। याद रहे कि यह तनाज़ा दुनिया के बुलंद तरीन इलाके और वहाँ वाक़या एक ऐसे ग्लेशियर पर है जो दुनिया के सबसे बड़े आबाशी निज़ाम को पानी फराहम करने का एक ज़रिया है। DS ने मज़ीद कहा कि उनके ख्याल में दोनों तरफ से किसी बड़ी जंग की ख्वाहिश मौजूद नहीं, लेकिन कहा गया कि ऐसी किसी भी झड़प के बाद एकदम सारे मुआहदे और सरहदी एहतियातें डरी रह जाएंगी। पेंटागन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ने कहा है कि किसी बड़ी और फैलती हुई जंग का इम्कान नहीं है, क्योंकि हालिया झड़पों में दोनों फ़रीकों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है। चीन की तरफ से कहा गया कि हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इलाके वापस किए जाएं, लेकिन भारत बदमाशी लगा कर बैठा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे मोदी का इक़्तिदार है और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो पहले भी 45 भारतीय फौजियों को मरवा चुके हैं। पुलवामा का जो हमला हुआ था वो पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पर भी मोदी अपने फौजियों की कुर्बानी दे रहा है और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली पर चीन मुखालिफ जज्बात का दबाव है और चीन के खिलाफ सख्त अमरीकी इक़दामात से इसकी मज़ीद हौसला अफजाई हुई है। दूसरी जानिब भारतीय दफाई तज्ज़ियाकार कहते हैं कि जून की मैक झड़प के बाद भारत ने सरहदी जंग के असूलों को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि मकामी फ़ौजी कमांडरों को चीनी फ़ौजियों की जानब से किसी भी किस्म का मवाज़ाना कार्रवाइयों का मुतनासब रद्द अमल देने की आज़ादी दी गई है। दफाई तज्ज़ियाकारों और रिटायर जनरलों समेत भारत की स्ट्रेटेजिक बरादरी के मेंबरान का कहना है कि चीन की फ़ौज ने महाज खोल कर बाहमी अदम एतमाद को गहरा कर रही है और सर्दियों से पहले फौरी तौर पर दस्तबरदारी में ताख़ीर कर रही है, जबकि इस खिते में दर्जे हरारत -50 तक गिर सकता है।
ان کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں یہاں فوجی تعینات کرنے کی لاگت بھارت معیشت کے لیے بھیانک ہوگی، جو پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ بھارت کی فوج کے لیے ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ چین کے کلیدی اتحادی پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر اس کے کئی دہائیوں پر انا علاقائی تنازع بھی ہے۔ بھارتی فوجی پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اور چین کے مابین ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے بھارت کے لیے اور بھی خطرناک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے گزشتہ ہفتے پاکستان کو جواب دیا تھا کہ وہ چین کے ساتھ پیدا ہونے والے اس بحران سے فائدہ اٹھانے کی ہمت نہ کریں اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچیں۔ بپن راوت نے کہا، پاکستان شمالی سرحدوں چین سے بڑھنے والی کسی بھی خطرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہمارے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے منتبہ کیا کہ پاکستان اگر کسی مس ایڈونچر کی کوشش کی تو اس سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر لداخ کو ایک دفاعی سرزمین قرار دیا اور اگست 2019 میں اسے کشمیر سے علیحدہ کر دیا۔ چین اس اقدام کی شدید مذمت کرنے والے ممالک میں شامل تھا، جس نے اسے سلامتی کونسل سمیت بین الاقوامی فارمر پر اٹھایا۔ کچھ بھارتی اور چینی اسٹریٹجک ماہرین کے مطابق بھارت کے اس اقدام نے چین کے ساتھ موجودہ تناؤ میں بے پناہ اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں جون کا سرحدی تصادم ہوا۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور ماہرین کے مطابق ہم ایک انتہائی مشکل مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر دونوں ممالک جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پاکستان کشمیر کو گھیرے میں لے لے گا۔ یہ کشمکش 3 محاذوں پر پھیل جائے گی۔ پاکستان، بھارت اور چین آپس میں لڑیں گے، جبکہ پاکستان اور چین ایک ہیں، اور اس چیز کا اندازہ بھارت کو بھی ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھارت اکیلا ہوگا، لیکن امریکہ نے بھارت کو سپورٹ نہیں کرنا۔ ہمیشہ کی طرح امریکہ خود سائیڈ لائن پر رہ کر بھارت کو آگے کرے گا، لیکن اپنا اسلحہ بارود بھارت کے آگے فروخت کرتا رہے گا، جس سے امریکہ کی معیشت بڑھتی رہے گی۔ امریکہ کبھی بھی کسی ملک کو سپورٹ نہیں کرتا جب تک اسے اندازہ نہیں ہو جاتا کہ اس ملک سے ہمیں فائدہ نہیں۔ جب فائدہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح سائیڈ لائن پر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔